नाम की। सुंदरदास एक श्रेष्ठ कवि और एक श्रेष्ठ संत। सुंदरदास 6 साल की उम्र में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे और इनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर के पास दौसा नाम की एक जगह है, दौसा, जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है दौसा, वहां पर हुआ था। पहले ये द्योसा के नाम से जाना जाता था, इस वजह से ऐसा लिखा है। इनके पिता का नाम परमानंद, माँ का नाम सती था। नहीं पूछा जाता माँ बाप का नाम, बहुत रेयर चांस में कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बाकी नहीं पूछा जाता, मत रटिएगा। दादू दयाल की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति थे, संत जगजीवन दास। इनके साथ ये 10 साल की उम्र में काशी चले आए और फिर यहीं रहे काफी समय तक। 6 साल की उम्र में शिष्य बने, 4 साल ये दादू दयाल के साथ रहे। उसके बाद दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है और बाद में कहाँ चले आते हैं? काशी चले आते हैं। किसके साथ में? संत जगजीवन दास के साथ में। और 30 वर्ष की आयु तक यहीं रहकर वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि काशी उस समय जो है एक विद्यापीठ थी। काशी उस समय ज्ञानार्जन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान था। यहाँ 30 साल की उम्र तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया, मतलब लगभग 20 साल उन्होंने काशी में रहकर पढ़ाई की। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट एक जगह है सांगानेर, जो कि अब मूलतः जयपुर का ही पार्ट है। जयपुर का एयरपोर्ट सांगानेर एयरपोर्ट कहलाता है। और इसी जगह पर इनका 1689 में जो है निधन हुआ था, अपना शरीर त्याग दिया था। सुंदरदास निर्गुण कवियों में सबसे ज्यादा शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। जैसा इनका नाम है वैसे ही बहुत ज्यादा सुंदर भी थे। सुशिक्षित होने के कारण, पढ़े लिखे होने के कारण, क्योंकि 20 वर्ष तक लगातार इन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत की परंपरा का अध्ययन किया, तो इनकी कविता में भी कलात्मकता और भाषा का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग दिखाई देता है। निर्गुण संतों में गेय पद और दोहे ही लिखे गए नॉर्मली। पूरे के पूरे निर्गुण संत काव्य में ज्यादातर या तो पद लिखे हैं जो अलग अलग राग रागनियों में है, और या फिर दोहे लिखे गए हैं, या हद मार के किसी ने एक आधा कोई छप्पे लिख दिया तो वो एक अलग बात है। सुंदरदास एक ऐसे रचनाकार है निर्गुण काव्य परंपरा में जो हर प्रकार के छंद को लिखना जानते हैं, और अपने काव्य को वो दोहा, सोरठा, कवित, सवैया, छप्पे इत्यादि इत्यादि छंदों में लिखा भी है। उनकी काव्य भाषा में श्रेष्ठ अलंकारों का भी सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। जो अलंकार रीतिकालीन कवि प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से सुंदरदास भी अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। रीजन क्या है? अध्ययन। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण इनकी रचनाएं जो है निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अलावा इन्होंने सामाजिक व्यवहार यानी कि नीति की बात की है, लोक नीति और भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी अनेकों अनेक उक्तियां कही है। अनेकों अनेक छोटी छोटी बातों को, जन सामान्य की बातों को पहुंचाने की कोशिश की है। व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग इनकी वाणियों में नहीं दिखाई देती है कि कुछ भी एडजस्ट करके मिला लिया, वो नहीं दिखाई देता है। और वो इस बात को अपने काव्य के माध्यम से भी कहते हैं, बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, यानी कि बोलिए तब जब आपको बोलने की बुद्धि हो। बोलना क्या है? ये अगर ज्ञान हो तभी बोलिए। ना तो मुख मौन गही चुप हो ये रहिए, नहीं तो अपने मुख को मौन दीजिए, उससे किसी प्रकार का शब्द निश्रित मत कीजिए और चुप रहिए। अगर आपके भीतर बोलने की बुद्धि नहीं है तो चुप रहना श्रेष्ठ है। इस हिसाब से सुंदरदास इस काव्य परंपरा के एक अति महत्वपूर्ण कवि है, कबीर के बाद। कबीर इस परंपरा के मूल है। सुंदरदास इस परंपरा की शास्त्रीयता को दिखाते हैं, क्योंकि सुशिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। और बहुत कम कवि जो है निर्गुण काव्य परंपरा के, संत काव्य परंपरा के पढ़े लिखे कवि है। ज्यादातर जो है वो अनपढ़ व्यक्ति और समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं। सुंदरदास खुद क्या थे? एक बनिए थे, ये भी ध्यान रखना ऐसे ही समझने के लिए। इसलिए पढ़े लिखे पहले से भी थे और बाद में भी, क्योंकि इनके परिवार का माहौल भी जो है पढ़ाई लिखाई वाला था। 6 साल की एज में ही ये दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। 10 साल की एज तक ये वहीं रहे। 10 साल की एज में
जब दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है तो ये चले आते हैं कहाँ, काशी, और यहीं रहकर 30 वर्ष की उम्र तक यानी कि 20 साल तक यहीं रहते हैं काशी में और पढ़ाई करते हैं। यार सुंदरदास ने क्या क्या लिखा, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सुंदर विलास। लोक नीति, लोक व्यवहार, लोक आचार की बातें जो है वो भी सुंदरदास के काव्य में दिखाई देती है। करेक्ट। गुरु नानक, जिन्होंने सिख पंथ को बढ़ाया, एक बीज बोया सिख पंथ का। जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी गांव, जिला लाहौर में हुआ। तलवंडी गांव ननकाना के अंतर्गत आता है, इसलिए ननकाना भी आपको नाम मिलेगा। ठीक है। खत्री परिवार में पैदा हुए थे, कालूचंद खत्री और तृप्ता देवी के परिवार में। मृत्यु इनकी 1531 ईस्वी में हुई। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और कहते हैं कि इनके पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन इनका मन नहीं लगता था व्यवसाय में। खत्री किसको बोलते हैं? जो खत्री बनिया होते हैं, बनियों की एक सबकास्ट होती है खत्री, और काफी अच्छे उद्यमी होते हैं, मेहनती होते हैं, व्यवसायी होते हैं। तो इनके पिता ने खूब कोशिशें की कि इनका मन दुकान में लग जाए, और इसी वजह से इन्होंने इनकी शादी भी की, लेकिन इनका मन नहीं रमता था, इनका मन भक्ति में ही लगा रहता था। हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों पर जो है इन्होंने ये बात कही कि दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, कोई किसी का बैरी विरोधी नहीं है। अपने अपने तरीके हैं भक्ति करने के, अपने अपने तरीके हैं उपासना करने के। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांडों का इन्होंने विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये कहते हैं या मानते हैं कि जब आप किसी इंसान को भगवान मानने लगते हैं या किसी अवतार को भगवान मानने लगते हैं, जनरल सी बात है, जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसमें जो है रज सत्व तम, ये 3 प्रकार के गुणों का सामंजस्य तो रहता ही रहता है। और जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त होता है या इन गुणों के अधीन होता है, वो व्यक्ति कैसा भगवान? भगवान तो वो है जो इन गुणों से भी ऊपर का हो, जिन पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत रज तम की तीनों स्थितियों में जो सम रहता है, जो इनसे प्रभावित नहीं रहता है, जो इनसे पृथक रहता है, वही तो भगवान है, ऐसा गुरु नानक कहते हैं। और इसी वजह से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार प्रसार गुरु नानक करते हैं। ध्यान रखना, गुरु नानक की परंपरा में ही आगे चल करके सिखों में गुरु गोविंद सिंह हुए, वो भी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं। और गुरु गोविंद सिंह कैसे कवि हैं? अगर आपको पर्टिकुलर रचना का नाम दे के पूछे, तब उन्होंने एक दुर्गा सप्तशती नाम से रचना की है, और उस रचना के आधार पे गुरु गोविंद सिंह को जो है सगुण काव्य परंपरा के कवि माना गया है। अन्यथा गुरु परंपरा के हिसाब से वो निर्गुण है, ये चीज दिमाग में रखना। अगर उस रचना का नाम देकर के पूछे दुर्गा सप्तशती का, जो कि एक वीर रसात्मक और भक्ति रसात्मक काव्य ग्रंथ है, तब वो सगुण काव्य परंपरा का हिस्सा होते हैं, अन्यथा वो निर्गुण है। इन्होंने भी दूसरे निर्गुण काव्य लिखने वाले लोगों की तरह व्यापक रूप से देशाटन किया, भटके फिरे इधर उधर, यहाँ तक कि इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की कि मुस्लिम धर्म को कैसे समझें, कैसे पहचानें। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी, और यात्रा के दौरान इनके शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। रागी मतलब, रागी कोई कास्ट या कोई वर्ग विशेष नहीं होता, रागी उसको कहा जाता है मुसलमानों में जो रचनाओं को बोलते हैं। जैसे अजान बोलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से जो रचनाओं को प्रस्तुत करने का तरीका जानते हैं। जैसे राजपूतों की रचना, राजपूतों के दरबारों में रचनाओं का पाठ कौन किया करते थे? भाट इत्यादि किया करते थे। ठीक वैसे ही रागी भी एक तरीके के मुसलमान होते हैं जो मुस्लिम धर्म की रचनाओं का पाठ किया करते हैं, उनका वाचन किया करते हैं। तो जब ये बाबर से मिलने गए थे और मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे, तो इनके साथ में रागी नाम के मुसलमान भी थे। रागी नाम के मतलब जो है मुस्लिम धर्म की रचनाओं को गाकर सुनाते हैं, वो लोग भी थे जिनको रागी मुसलमान कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को बराबर महत्व देते थे, और बाद में इन्होंने
जो है सिख धर्म का प्रवर्तन किया, एक नया धर्म जो है वो सामने लेकर आए, प्रकाश में लाए। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, सिख धर्म की शुरुआत की। गुरु, और ये भी ध्यान रखना, सिख धर्म की पहले कोई जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी, हमने इसको बहुत पहले पढ़ा है। पहले पंजाबी नहीं थी, पंजाबी तो जब ये सिख धर्म बना है उसके बाद सामने आती है। कौन सी थी आप सोच के बताइएगा मुझे, ग्रुप में भी उसको लिख दीजिएगा। हम जब भाषाओं का अध्ययन कर रहे थे तब मैंने कोट किया था, बताया था आपको। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ, पंजाबी भाषा में तो लिखा ही लिखा, पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है, और इसके अलावा साथ साथ में भिन्न भिन्न प्रकार की जो बोलियां हैं उनकी शब्दावली का प्रयोग भी ये करते हैं। जब खड़ी बोली का इस्तेमाल कर लिया ना, तो आप मान के चलिए वो अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलियों के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तभी उसको लोग जो है साहित्य इतिहासकार खड़ी बोली बोल देते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में वही खड़ी बोली बन जाती है। भक्ति और विनय के पद बहुत ज्यादा मार्मिक है। गुरु नानक ने उलटबासी शैली नहीं अपनाई है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में उलटबासियों का प्रयोग भी किया है। कहाँ से किया है? कबीर और कबीर की परंपरा के जो लोग हैं, जो नाथों और सिद्धों के रचना कर्म पर आधारित रचनाएं करते हैं, उन लोगों की रचनाओं को संकलित किया है गुरु ग्रंथ साहिब में। भ्रमवश कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरु नानक ने भी उलटबासी शैली में रचनाएं की है, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु नानक ने उलटबासी शैली को नहीं अपनाया है। गुरु नानक ने उलटबासी शैली की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया है, क्योंकि वहां पर कबीर की रचनाएं भी है, और वहां पर आपको दादू दयाल की रचनाएं भी मिलेगी, मीरा की रचनाएं भी मिलेगी, नामदेव की रचनाएं भी मिलेगी। भिन्न भिन्न जो निर्गुण काव्य परंपरा के लोग हैं, सगुण काव्य परंपरा के लोग हैं, उन दोनों परंपराओं के लोगों की रचनाएं जो है चुन करके उनको स्थान दिया गया है, रखा गया है। रामानंद की भी रचनाएं हैं वहां पर। इनके दोहों में जीवन के प्रति अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कि कबीर की रचनाओं में है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नाम, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक की रचनाओं को किस प्रकरण से रखा गया है? महला। क्लियर? ये क्वेश्चन दिमाग में रखें। गुरु ग्रंथ साहिब में अधिकांश लोग ये समझते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब लिखा ही किसने? गुरु नानक ने, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। जो भी सार तत्व उनको दिखे, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर, उसको उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करने की कोशिश की है। महला नाम का जो प्रकरण है, अलग अलग अध्याय है उसमें, महला नाम का जो प्रकरण है, जैसे हमने पढ़ा कि मुखबानी भी उसमें एक प्रकरण है, इसी तरीके से महला नाम का भी एक प्रकरण है, एक अध्याय है। और इस महला नाम के प्रकरण में गुरु नानक के शब्द, श्लोक, ये श्लोक है, ठीक है, तो भी इसको इन्होंने ऐसे ही लिखा है, श्लोक, श्लोक नहीं है, शब्द, श्लोक, श्लोक इत्यादि जो है संकलित किए गए महला नाम के प्रकरण में। क्या क्या रचनाएं लिखी है इंडिविजुअली? जपू जी, आशा दीवार, कई जगह पर ये आस दीवार भी मिलती है, एक ही चीज है, रहीरास और सोहिला। जपू जी, आस दीवार, रहीरास, सोहिला, ये ग्रंथ जो है वो गुरु नानक के हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते ये महला में कबीर की रचनाएं हैं, कबीर नहीं द्वारा है ना, जो गुरु महला गुरु है। गुरु नानक की महला प्रकरण में गुरु नानक की रचनाएं। और कुछ? महला क्या है? कोई रचना का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। महला गुरु ग्रंथ साहिब का एक प्रकरण है। ये मैंने यहाँ पे साहब लिख दिया है बाई मिस्टेक, साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब में महला एक प्रकरण है, और उसमें गुरु नानक की रचनाओं को स्थान दिया गया है, इनकी वाणियों को संकलित किया गया, जिसमें शब्द है इनके और श्लोक है इनके। इंडिविजुअल जो रचनाएं हैं वो है जपू जी, इसमें जपनाम के बारे में जिक्र किया गया है, नाम स्मरण के बारे में बताया गया है। आशा दीवार,
या कई जगह पर आपको ये आस दीवार मिलेगी, एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है। रहीरास और सोहिला, ये 4 ग्रंथ है गुरु नानक के जो प्रसिद्ध है। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों को बराबर महत्व देते थे। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की और बाबर जो था मुगल सम्राट उससे भी मिले हैं ये। और जो मक्का मदीना की यात्रा की थी उस दौरान इनके जो शिष्य थे उनमें रागी नाम के मुस्लिम व्यक्ति भी हुआ करते थे। रागी क्या है मैंने आपको बताया, और वो लोग मुस्लिम पदों को गाते थे, मुस्लिम रचनाओं का पाठ किया करते थे। अर्थात ये हो गया कि ये सब धर्मों को समान महत्व देते थे और कहते थे ये अपने अपने तरीके हैं परमात्मा को प्राप्त करने के। कोई धर्म ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है। हर एक धर्म में कुछ सार तत्व होते हैं और इसी वजह से इन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहिब में अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लोगों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं लगी जिनमें कुछ सार तत्व था जीवन का, उन रचनाओं का संकलन किया और गुरु ग्रंथ का निर्माण किया।